अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक मशहूर कंपेयर, एक एक्टर और एक बहुत अच्छे स्कॉलर। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं नूरुल हसन साहब से, और इनसे छोटी सी एक बहुत ही एक इनफॉर्मल सी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नूर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज आपने हमारी यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में आपने एक छोटा सा विज़िट था आपका, तो सबसे पहले हम आपको एक आपके पुराने वक्त में वापस ले जाना चाहेंगे जब आप स्टूडेंट थे। अभी आपने स्टूडेंट्स को सुना, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन की, क्या फ़र्क लगा आपको आज के स्टूडेंट में और जब आप एक स्टूडेंट एज गुजार रहे थे? थैंक यू सो मच, आप के इनविटेशन की बदौलत मैं यहाँ आ सका और बहुत ही अच्छा लग रहा है 96.6 में बात करते हुए। और आपका तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे करियर के बिल्कुल शुरू में खेड परख जो मेरा पहला पंजाबी प्रोग्राम था, तो उसमें जब लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए थे तो इट वाज बिकॉज ऑफ यू एंड मैम बुशरा मतीन साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे। आप लोगों की इंकरेजमेंट की वजह से ही वो प्रोग्राम आगे बढ़ सका, मेरा करियर भी आगे वो जा सका, तो थैंक्स टू यू। मेरा ख्याल कोई फर्क नहीं होता, ये जो नौजवान खून है ये तो हमारी शरियानों में दौड़ने वाले खून की तरह है, और इसको ताज़ा और सेहतमंद ही होना चाहिए अपनी उम्र की तरह उतना ही। सिर्फ मसला मेरा ख्याल थोड़ा सा ये है कि अब मसलहतें बहुत ज्यादा आड़े आ गई हैं, जो मसाइल हैं कमाई से मुतल्लिक और रोजगार से मुतल्लिक, उसने सोच और फिक्र के दरवाजे बड़े सारे बंद कर दिए हैं। हत्ता कि अब तो पता नहीं ये बात कहने में सही है कि नहीं, कि वो मर्द तो इतना बुज़दिल हो गया कि वो तो लड़की तो शायद घर से भाग जाए, वो तो घर से भी नहीं भागता, वो तो इतना बेचारा एक चूहा जैसे दौड़ता है उसके ऊपर, वो उसी में एक फंस के रह गया। तो इट्स वेरी हार्टनिंग। बहुत जब तक आप ये कहते हैं कि आखिरी या एक जानदार इस दुनिया में आ रहा है, तो उसका मतलब है कि अल्लाह अपनी मखलूक से मायूस नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ, मैंने भी एजुकेशन के वक्त एक स्टूडेंट एज भी गुजारी है और अब मैं एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे भी काम कर रही हूँ, तो और यंग जनरेशन से हर वक्त इन टच रहते हैं। अब मैं देखती हूँ कि यंग जनरेशन में एक फ्रस्ट्रेशन जो है, जो कि मेरे ख्याल में हमारे वक्त में उस तरह से नहीं थी, कि हम कहते थे कि ये मुल्क हमारा है और हमने इसके लिए कुछ करना है। अब हमारी जनरेशन कहती है कि ये मुल्क हमारा है लेकिन इसने हमें क्या दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो कभी ये मुझे फील होता है कि शायद मैं ही इस तरह सोच रही हूँ, क्योंकि आप मीडिया में मुख्तलिफ आप प्रोग्राम्स के जरिए यंग जनरेशन के साथ इन टच रहते हो, तो क्या आप भी ऐसे नहीं, अब बड़ी मजेदार सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि अब एक तो ये हो गया ना कि जितनी नॉलेज फंड मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलना शुरू हो गया, जो बात पहले 10 सालों में समझ आया करती थी, वो फिर 10 महीने में समझ आनी शुरू हो गई, फिर वो 10 दिन में आनी शुरू हो गई, फिर वो कहीं जाके 10 मिनट में आनी शुरू हो गई। अब तो ज्यादा मजा आ रहा है, दुनिया जिन तब्दीलियों से गुजर रही है। मैं तो अब अक्सर लोगों से ये सवाल करता हूँ, मैं नहीं भी अमेरिका में कुछ और लोग भी इधर उधर है, तो मैंने उनसे फिर एक बात कही, मैंने कहा यार बुरे वक्त में भी उधर ही रहना, फिर PIA के जहाज का इंतजार ना करना कि पाकिस्तान फ्लाइट कौन सी जानी है। मतलब लिबिया के हालात खराब हुए तो आपने कहा जी चलो फ्लाइट भेज दें, कहाँ आना है आपने? तो क्यों आना है पाकिस्तान? ये तो बड़ा बुरा है, यहाँ तो बिजली जाती है, यहाँ तो लोड शेडिंग है, यहाँ तो ये देखिए, ये जो लोड शेडिंग भी हम ये जो जितने सारे मुल्क के लोग हैं 16-17 करोड़, ये मिल बांट के ठीक होगा। ये ऐसे ठीक नहीं होगा कि एक जगह 10 AC लगे और एक जगह एक पंखा भी नहीं है। ये सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, और जाहिर बात है जिनके पास अल्लाह ने ज्यादा दिया है उनको ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ इट्स द अदर वे राउंड, कुर्बानी वो दे रहे हैं जिनके पास नहीं है, और इसीलिए वो एक मिसाल और इंसाफ की सूरत नजर नहीं आती। लेकिन एक बात तय है कि अच्छा काम करने के लिए किसी गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। बिल्कुल, नमाज पढ़ने के लिए भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं कि जी मैं तब अच्छा होऊंगा जब मेरे वजीर आजम साहब अच्छे होंगे। भाई वजीर आजम के अच्छे होने का आपके अच्छे होने से कोई ताल्लुक नहीं है, या सदर या चीफ मिनिस्टर के अच्छे होने से आपका अच्छे होने का कोई ताल्लुक नहीं। आपने और हम उन सब ने अपनी अपनी इम्तिहान देना है, अपनी अपनी कब्र और अपना वो करना है। जाहिर बात है, ये बात तय है कि जिनके जिम्मे कौमी जिम्मेदारियां हैं या जिनके जिम्मे सरकार को देखना है, उन पे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर तो कोई दूसरा सवाल नहीं है। लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई बिल पास कराना और उसको अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है, अच्छा काम करते चले। मैंने तो देखा है जब आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो तो अल्लाह की मदद ऐसी आती है कि बहुत लोग आपके पीछे चलने को तैयार होते हैं। आपको ये भी बताऊं और रास्ते खुलते जाते हैं। ये देखें कि मैं जब मेरे ख्याल की जो जनरेशन को जो देखता हूँ, तो मुझे जो उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है उनका परसूट फॉर ट्रूथ। वो सच के मुतलाशी हैं, सच की तलाश में हैं और वो ऑनेस्ट हैं। मेरी वाली जनरेशन टिल नाउ, जो मेरी उम्र, हम चक्करबाज थे, हम जरा कुन्ने लोगों में शुमार हैं। ये ऑनेस्ट हैं, ये फेयर हैं।
और मुझे लगता है कि जो फेयर और ऑनेस्ट और जिनका क्वेस्ट हो फॉर ट्रूथ, वो उनके लिए अल्लाह बहुत अच्छे वसाइल पैदा कर देता है। हम चक्करबाज छोटी छोटी चीजों में खुश, तो ये जो है इनको आप इतनी आसानी से वो नहीं कर सकते कि ये बहाना बना के आप कहेंगे भाई ऐसे हो गया, वो बहू आ जाएगा तो डर जाएगा। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। कॉन्सेप्ट इनके क्लियर है। तो वो मुझे लग रहा है वो एक इतनी इनकरेजिंग बात है, इतनी एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर अब देखना होगा और ये बात जरूर जाननी होगी कि जिस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हमारा बहुत सा कॉमेंट होता है और हम ये कहते हैं कि हमारे साथ ये होता है और ये एक अलग लाइन लग जाती है और ये इस तरह से हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि अब आई थिंक इट्स टाइम दैट वी गेट रिड ऑफ दिस आइडेंटिटी क्राइसिस। आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, और अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप प्लीज और नेशनैलिटी ले लें, लेकिन फिर बुरे वक्त में भी उधर ही रहें, उनके साथ ही रहें। फिर ये तो बात मजे की नहीं है ना कि आप छोड़ते हो तो फिर छोड़े, वो फ्लाइटों का इंतजार करे और कहे जी कि PIA फ्लाइट के लिए हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है। ये बात नहीं है। और एक और बात मेरा ख्याल बहुत जरूरी है कि हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं और जोश खिताबत में भी ये कह देते हैं कि देखें, अगर आज आप पाकिस्तान ना बना होता तो आप कहीं बूट पॉलिश कर रहे होते या आप कहीं ये काम कर रहे होते। ये बात आप कह तो देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि इसका मतलब है कि इस मुल्क में जो इस वक्त बूट पॉलिश कर रहा है, इसका मतलब उसका मुल्क नहीं बना अभी। सही। तो सवाल ये नहीं है, प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता। प्रोफेशन तो तकरीम इंसानियत और तकरीम काम जो है वो रिज़्क़ हलाल जो कमाने वाला है, वो सबसे बड़ी रौनक का बायस है इस मुल्क की, और उसकी सबसे ज्यादा इज्जत होनी है और की जानी चाहिए। बुरा काम करने वाला या बुरी खबर ही बड़ी खबर क्यों है मैस कॉम की जुबान में अगर देखें, और एक अच्छी खबर जो है वो 3-6 पे क्यों लगती है और वो हेडलाइंस पे क्यों नहीं आती। मेरा ख्याल है कि ये जो सेंसेशन है और जो बेचने की एक फील है, तो अगर फिर बेचना ही ठहरा है तो वो फिर देयर इज नो एंड टू इट। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि जो मीडिया है वो हमारे एक टेस्ट को, जो ऑडियंस का टेस्ट है उसको बदल रहा है, स्पेशली जब से प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं तो उन्होंने हमारी टीवी देखने की आदत को बदल दिया। मैम देखें, दो बातें थी। एक तो ये कि वो पहले हम सुनते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। 24 घंटे टीवी अगर चलेगा और चल रहा है तो, और वो 8 घंटे का वही कैप्सूल रात को भी रिपीट हो रहा है, तो वो आप कहीं ना कहीं चॉइस आपके पास है कि आप देखें, और वो उससे रूटीन्स फर्क हो रही हैं, बच्चों के लाइफस्टाइल और वो सारा फर्क पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर सरकारी टीवी है या पाकिस्तान टेलीविजन सिर्फ था, एक बात तो मैं आपको प्लीज पहले ये बता दूं कि जिन इदारों के साथ पाकिस्तान लगता है ना, वो किसी फर्द के नहीं होते, वो पाकिस्तान के एक बंदे का इदारा है। वो PBC हो, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो, वो PTV हो, वो पाकिस्तान रेलवे हो, पाकिस्तान टेलीकॉम हो, उस पे एक पाकिस्तानी का हक है। क्या एंटरटेनमेंट चैनल भी आ गए, और स्पेशली जैसे हम TV है या Jio TV है और ARY डिजिटल है, जिसपे ड्रामा हर वक्त चल रहा है, ड्रामा चैनल्स है हमारे पास। और उसमें उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि जो पुराने हमारे नॉवेल्स हैं जी, उनके ऊपर बनाना शुरू किया है और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जी। तो वो चीजें, इट मीन्स कि हम अपनी पुरानी चीजों को रिवाइव अभी भी कर सकते हैं थ्रू ड्रामा। तो हमारा जो बहुत सी ऑडियंस है जो वो न्यूज चैनल से शिफ्ट हो रही है अब ड्रामा चैनल के ऊपर, तो हमारे लोगों में क्या ये जो मीडिया के लोग हैं इस वक्त इसी तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या उनमें भी कोई चेंज देख रहे हो कि वो कह रहे हैं कि जी हाँ इसकी जरूरत है, फोकस अब इसके ऊपर होना चाहिए, कि स्टार प्लस से एटलीस्ट हमने लोगों को हटा लिया है, हमारा अपना मीडिया स्ट्रांग हुआ है, तो हमें लोग जो है हमारे पास वापस आ गए हैं, क्या वो उसको रियलाइज करके इसको ज्यादा स्ट्रांग करने की तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि एज अ नेशन और हुकूमती सतह पे हमें बहुत सारी चीजों को अब डिसाइड कर लेना होगा। हमें ये सोच लेना होगा कि हमारे मुल्क में इंडिया के इतने चैनल क्यों आते हैं, सही। ये मेरा सवाल है। और इंडिया में पाकिस्तान के चैनल क्यों नहीं आते? मेरा ख्याल हार्डली QTV आता है इंडिया में, बिल्कुल, और वहाँ वो हमारा कोई चैनल अलाउ नहीं करते। तो ये जो एक वन साइडेड अफेयर चल रहा है, और ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है और हम इस पे क्यों बात नहीं कर रहे। तो शुक्र है जी कि इंडियन फिल्म सिनेमा में रिलीज हो रही है, लेकिन इंडियन फिल्म जो 10-10 रुपए में हर घर में पहुंच रही है, और हर केबल वाला जो दिल चाहता है जिस टाइम पे चाहे वो चला सकता है। और अब ये भी आपसे वो कहते हैं जी फिक्र ना करो, 300 जो तानू इतने चैनल मिल जाएंगे। तो सवाल ये कि इस सिलसिले में कुछ काम करने की जरूरत है, कर लेंगे हम, इंशाल्लाह करना चाहिए। आप नहीं समझते कि इसके लिए मतलब गवर्नमेंट शायद इतना सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि काफी हद तक चीजें जो हैं वो अब केबल ऑपरेटर्स के पास चले गई हैं। इवन वो बड़े बड़े चैनल्स को एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं कि आपको किस नंबर पे रखना है, आप इतनी अमाउंट हमें पे करें, इतने लाख रुपया महीने का आएगा,
तो फिर आप पहले 10 से 15 चैनल्स में जा सकते हो, अदरवाइज तो आपको हम पीछे फेंक देंगे जहाँ पे कोई देखेगा भी देखिए नहीं। अब सवाल तो सिर्फ ये ना कि सिर्फ कानून साजी काफी नहीं होती, कानून पे अमल दरामद जरूरी है। सवाल ये कि अगर केबल ऑपरेटर है तो केबल ऑपरेटर की भी एक अहमियत है, और अगर केबल ऑपरेटर का कोई वो उसको प्लेस कराना है नंबर तो जाहिर बात है वो भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इसको लीगलाइज करना होगा। जैसे ऑप्टिक फाइबर की बात हो रही थी, या दुनिया भर में बेहतरीन चीज ये है कि जहाँ केबल ऑपरेटर है तो वहां आपको आसानी ये है कि वो ये कहता है कि जी मुझे ये सिर्फ 3 चैनल चाहिए, तो वो 3 देता है। आपके तो वो कहता है कि मुझे सब के सब आपको मिलेंगे साथ। सही। सवाल ये कि हमारे यहाँ तो वो लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है, बंद होने का नहीं है। मैं केबल का चैनल बंद नहीं करा सकता, मैं कहूँ कि मुझे नहीं चाहिए, अगर वो मुझे एक मैच देखने के लिए कुछ देखने के लिए चाहिए तो मुझे उसके साथ 70 और भी मिलेंगे। तो मेरा ख्याल ये हम कर लेंगे। तो होप का नाम तो अल्लाह है जी, और मायूसी का नाम शैतान है, उसमें तो कोई दूसरा सवाल ही थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ है। अब एक तो आपने हर तरह की जो मेरे ख्याल में जो कर सकते थे वो चीजें एंजॉय की हुई है, एंकर पर्सन भी रहे, एक्ट भी। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अभी तक पसंद आई है जिसको आप कहें कि जी ये मेरा मास्टरपीस? नहीं, मैं जो काम करता हूँ मैं पसंद से ही करता हूँ। मेरा ये कभी दिल नहीं चाहेगा कि मैं कोई काम करूँ और उस पर मुझे कहे तो मैं कहूँ नहीं ये मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अगर दिल नहीं चाह रहा था तो मुझे करना नहीं चाहिए था। मेरा ख्याल है जो भी काम आप करें वो आपको शौक से करना चाहिए। नहीं मतलब एक चीज आप करने के बाद जो एक होता है ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन, हाँ ये मैंने बहुत अच्छा किया। इंटरनल सेटिस्फेक्शन क्वालिटी के हिसाब से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से 2004 में जो नाइट टाइम ट्रांसमिशन मैंने की थी उसके थ्रू मुझे बहुत सारे बड़े लोगों से बात करने का मौका मिला। खैर अब मैं देखूं तो वो बहुत बचगाना और उसमें बहुत सी गलतियां वो लगती हैं, और बहुत सारी जगह खामोश रहना चाहिए था, वो नहीं पता था सही। वो मुझे वो बहुत लगता है कि इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी वो बहुत मजा है। लोगों को वो बहुत ज्यादा आज तक इट्स बीन 6 years, लेकिन वो उसकी एक एक जुमला याद करते हैं, मेहमानों की चीजें। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब वो मिलते हैं तो उनको वो याद है इंटरव्यूज, लेकिन वो उन पर्सनैलिटीज की वजह से, उन बड़े लोगों की वजह से जो वहाँ थे। और जहाँ तक टीवी प्लेस का ताल्लुक है, मैंने एक हम फिल्म फेस्टिवल की एक फिल्म थी, काशिफ निसार उसके डायरेक्टर थे, इकबाल हसन खान साहब का स्क्रिप्ट था, तीसरा आदमी। आई प्लेड अ ब्लाइंड इन दैट। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, थैंक्स टू काशिफ। उसका ख्याल था कि मैं कर सकता हूँ। कॉलेज जीन्स वाज फन, एनसीए में बड़ा मजे से हमने वो रिकॉर्ड किया, हाफ सेट अच्छा था, सारे फूल और कांटे और सीरियल्स भी। फिर कभी मौका मिला तो हम जरूर आपको दोबारा एनी टाइम थोड़ा सा 1-2 चीजें और जो मतलब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, आपका इशफाक साहब के साथ खासी आपकी सोहबत रही, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपके पे कोई इम्पैक्ट आया उसका? अल्लाह करे कि कोई इम्पैक्ट आए। मेरी बाबा जी से सोहबत नहीं रही, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद मुझे बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारने को मिला, ऐसा नहीं है। हमने बहुत गिनती की, थोड़ी मुलाकातें हैं, मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बेइंतहा खुश नसीब हैं कि उनको उनके साथ सफ़र करने का, खाने पीने बैठने का, उनकी बातें सुनने का। मेरा उनसे ताल्लुक जो है वो टीवी के थ्रू ही हुआ। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत मैं कुर्रतुल ऐन देख सका, और वो सारी सीरीज़, एक मोहब्बत सौ अफसाने और मनचले का सौदा, और वो सब तो मेन तो वो वहाँ से हुआ। लेकिन बाबा जी के मेरे जैसे शख्स पे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पे बहुत ज़्यादा एहसान है, और मेरे साथ तो एक गिल्ट भी है कि कोई एक बात उन्होंने ज़िंदगी में शायद मुझे कही थी, वो फ़कत मुझे 14 बरस बाद समझ आई, तो उसका मुझे कभी अफसोस ज़रूर होता है और नदामत होती है। और जहाँ तक दास्तान सराय का ताल्लुक़ है तो वो एक घर एक ऐसा है कि जहाँ से सबको कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, तकसीम ही होता है, वो एक लंगर ही वहाँ जारी और सारी है, समत ही मिलती रहती है लोगों को। तो अल्लाह माँ जी को सलामत रखे, बाबा जी को दर्जात और बुलंद फरमाए। सो उनके बेशुमार एहसानात हैं मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह किसी वक्त आपको जरूर हम इनवाइट करेंगे और एक डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्शन के लिए। जरूर चाहूँगा, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं ज़रूर चाहूँगा। बल्कि मेरे लाइक कोई भी आपके मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को किसी भी किस्म की कोई मदद, किसी भी तरह की, इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आई विल बी मोर देन हैप्पी, एंड इट्स लवली बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा, और वो सारे सुनने वालों से कहे सुने की माफ़ी, और वो बाबा जी की दुआ के अल्लाह आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, हाँ। वो फिर रास्ता छोड़ना पड़ता है, तो अल्लाह करे कि हम भी रास्ता दिया करें सबको। God bless you. It was very interesting to talk to you. God bless you. And see you at any other time. Inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.